हेलो दोस्तों, पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा जहां तक है। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में देखो हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था और अब हम जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसी का हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड पार्ट भी खत्म कर देंगे। क्लियर है? ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। 510 और 92 हमारे पास दो नंबर है जिसमें लिखा है आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उसके बाद लिखा हुआ है कि ये भी वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ जो आप निकालोगे उससे उसकी जो प्रोडक्ट होगा यानी जिसका जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यही समझाया था आपको मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी। ठीक है, अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 2 यानी सेकंड क्वेश्चन। देखो क्या हमारे पास, सबसे पहले हम बात करते हैं 510 को निकाल के देखते हैं। ठीक है, पहले 2 से कर लेते हैं। 2 2 4, 1 बचेगा, 2 5 10। ठीक है ना, और 2 5 10। क्लियर है? देन जोड़ के देखो, 5 5 10 और 2 12, यानी इसका मतलब 3 के टेबल में आ सकता है 12। तो करते हैं 3 8 24, 3 5 15, 3 से भी चले गया। अब हम 5 से लेके जाएंगे इसको, तो 5 1 5, 3 बचा, 5 7 35 और फिर 17 1 17। इसका मतलब ये हुआ कि जो 510 है इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 आ रहे हैं। क्लियर हो गया यहां तक? देन दूसरा हमारे पास जो है वो 92 है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 92, तो 2 4 8, 1 आया यहाँ पे, और 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6 और 23 1 23। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे 92 के लिख रहा हूँ फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 23। हम बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ इसमें जो कॉमन आ रहा है बच्चे वो ये आ रहा है, तो एचसीएफ आपका 2 हो गया। और अगर हम बात करें एलसीएम की, एलसीएम तो वो कितना आ रहा हमारा, जो कॉमन आया था वो तो लिखना है, इसके अलावा जो बच गए 3 इंटू 5 इंटू 17, ये पहले वाले में से बचे हैं और नीचे वाले में से एक 2 बचा हुआ है, एक 23 बचा हुआ है। ठीक है, तो एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 2 3 6, 6 5 30, 30 तक हो गया। अब 30 को अगर 70 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, 73 51 होता है, तो 510 तो यही हो गया। 510 इंटू 2 कितना आएगा, 1020, और इंटू 23 भी करना है, तो ये आगे पहले 3 से कर लो 0, फिर 2 से कर लो 0 6 4 3 2। क्लियर है? तो मैंने यहां पे लिख दिया 2 3 4 6 0, इन सब की मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है। यहां तक समझ में आ गया? अब वेरीफाई भी कर ले फटाफट से। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, हमें पता है कि इसने बोला है एचसीएफ और एलसीएम को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो इन दोनों के, जो हमारे पास जो क्वेश्चन था इन दोनों के मल्टीप्लाई के क्या आ जाएगा, बराबर आना चाहिए। ये तो वेरीफाई करना है। ठीक है ना, तो फटाफट से कर लेते हैं। कितना, 2 इंटू 2 3 4 6 0, यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा है, 510 और 92 को, तो 0 0 और ये आ गया आपका कितना, 46920, 46920। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 0 ये आएगा, तो देखो 46920 ही हमारा क्या है यहाँ पे भी आंसर आ रहा है। तो ये मैच भी हो गया। समझ में आ रहा है ना? देखो आराम आराम से करा रहा हूं। ठीक है, आप भी नोट डाउन करते रहिए और समझते रहिए क्वेश्चन को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इसका पॉइंट नंबर 3 में लिखा है 336 और 54 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो फिर दोबारा देखो वैसे करेंगे। सबसे पहले 336 को कर लेते हैं, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16। ठीक है, यहां तक। फिर 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21 और 7 1 7। यहां तक समझ में आ गया? इसका मतलब 336 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है ना, और जो 54 के आएंगे वो देख लेते हैं क्या आ रहा है, 54, तो 2 2 4, 2 7 15, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ गया हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कॉमन क्या क्या आ रहा है हमारे पास, एक ही हमारे पास कॉमन है और एक हमारे पास ये 3 और ये 3 हमारा कॉमन है। क्लियर ना?
तो HCF जो आ जाएगा वो आपका आएगा, एक तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, इसका मतलब 6। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 6 आएगा HCF। और LCM की अगर हम बात करें तो जो कॉमन आ गए वो तो लिखना पड़ेगा, 2 इंटू 3 तो कॉमन आ गए थे, उसका बचा क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, यहाँ से ये बचा, इंटू में यहाँ से 3 इंटू 3, बस यही बचा है। मल्टीप्लाई करके देख लेते कितना आ रहा है, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है ना, 24 2 जा 48, 48 तक तो हो गया। आगे चलते हैं थोड़ा करके, 48 7 जा कितना होता है, 336, तो यही हो गया। और फिर 3 3 सा 9, 9 से और मल्टीप्लाई कर देता हूं उसकी, 3024 आ रहा है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। मल्टीप्लाई आप भी कर लीजिए, ठीक है, हो सकता है मल्टीप्लाई में मैं भी गलती कर दूं, क्या पता कभी, है ना, तो इसलिए आप भी देख लिया करो। ये हो गया हमारा। देन उसके बाद हमें क्या प्रूव करना था कि HCF और LCM को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो जो गिवन नंबर्स हैं जो क्वेश्चन में, उनके मल्टीप्लाई के बराबर आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 इंटू 3024 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा है, 336 और 54 को करें जरा, तो यहां तक हो गया। अब 5 से कर लो, 4 4 8 और ये 1, ये आ रहा है मेरा 18144 आ रहा है। क्लियर है, इसको भी करके देख लेते हैं, 6 4 जा 24, ये भी आ गया। तो देखो ये प्रूव भी हो रहा है, तो ये वेरीफाई करना इस तरह से होता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए चीजें। अब आगे देखिए ढंग से, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि फाइंड द LCM एंड HCF, वो तो आपको निकालना आता ही है, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, जो नीचे इंटीजर्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनका आपको क्या निकालना है, LCM और HCF निकालना है बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, मेथड। वही जो आप निकालते हैं उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही कहते हैं, जिससे आप फैक्टर्स निकालते हो। क्लियर है, इस क्वेश्चन में वेरीफाई के लिए नहीं कह रहा है, तो वेरीफाई तो करने की जरूरत है नहीं, आप खाली फटाफट से निकाल लीजिए। 12 का निकाल लेते हैं पहले, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इसका मतलब जो यहाँ पे 12 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देन उसके बाद हमारे पास 15 है, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, तो 15 क्या आ गया हमारे पास, 3 इंटू 5। क्लियर हो गया। देन हम थर्ड करेंगे 21 का, तो 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, ठीक है। तो हमारे पास 21 के आ जाएंगे यहाँ पे 3 इंटू 7। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, ठीक है ना। आसान लग रहा होगा ना, धीरे धीरे देखो, धीरे 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 चलते चले जाएंगे और आपको सब कुछ आसान ही लगेगा, ठीक है। पूरी कंप्लीट मैथ करेंगे आराम से, ठीक है। और औरों से बेस्ट बनना, मैंने ये बोला हुआ है, आपको सबसे बेस्ट बनना है, ठीक है ना। चलो अब देखो हमें करना है क्या है, HCF मैंने बताया था, HCF मतलब कॉमन होता है। कॉमन देखें तो यहाँ 3 आ रहा है, ये 3 हो गया और ये 3 हो गया, तीनों में 3 आ रहा है, तो 3 आपका HCF हो गया। LCM की बात करें तो 3 तो देखो चला गया इसमें, ठीक है। अब बचे क्या, ऊपर बचा 2 इंटू 2, नीचे बचा 5 इंटू 7, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 16, ठीक है ना। और 60 को 7 से करोगे तो 420 आ जाएगा जहां तक है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है ना। एक बार चेक भी कर लेना, फटाफट से नोट डाउन करिए। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ये कह रहा है 17 23 29 का ही वही LCM और HCF निकाले। तो अगर ध्यान से देखें, सबसे पहले 17, तो देखो 17 तो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, 23 भी अपने ही टेबल में आता है और 29 भी सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। ये बात समझो पहले तो, कि तीनों के तीनों अपने अपने टेबल में ही आते हैं। इसका मतलब यहां पे अगर ध्यान से देखें तो उसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, तो अगर हम 17 के देखें तो देखो एक तो होता ही होता सबका, जब कुछ ना मिले तो एक तो वैसे भी लिखते ही है, ठीक है। तो एक हो गया और दूसरा 17, ऐसे 23 के भी क्या बनेंगे, एक बनेगा, ठीक है ना। और क्या बनेगा 23, और
29 का क्या बनेगा, 1 बनेगा और 29 बनेगा, ठीक है। 1 तो आप हमेशा लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हर किसी में, तो 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, HCF की बात करें तो HCF क्या होगा 1। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब उनको दिखता नहीं वो करते जीरो कर देते हैं, वहां पे जीरो नहीं होता बच्चा, 1 तो कॉमन है ना, 1 तो आता ही आता ना, तो 1 तो आएगा ही आएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद HCF के बाद LCM निकालेंगे, तो 1 तो कॉमन आ गया था, वो हम रख लेंगे, ठीक है, ये वाला। उसका 17 बचा पहले वाले में से, 23 बचा दूसरे वाले में से, 29 बचा थर्ड में से। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 23 या 17 की कर लेते पहले। ये आ गया। अब जो आया उसको 29 से भी कर लेते हैं, ठीक है। ये आ रहा है मेरा डबल, नहीं सॉरी 9 आ गया ना यहाँ पे, ठीक है। इसका आ रहा है 1133 9 आ रहा है मेरा, ठीक है। तो 1133 9, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेना, ठीक है, समझ में आ गया क्या करा, डन। कभी भी याद रखना किसी के फैक्टर्स अगर मैच नहीं हो रहे तो HCF को 0 मत करना, वो 1 होता है। क्लियर हो गया। चलो तो फटाफट से नोट डाउन करिए। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट, ठीक है। लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है, ये कह रहा है 8 9 25 के फैक्टर्स निकालिए वही, तो 8 के निकालते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी 8 के जो आएंगे वो आएंगे आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और ऐसे 9 का कर लेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 3 का अगर मैं लिखूँ तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 3, और 25 की अगर मैं करता हूँ तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है ना। तो 25 के क्या बन गए मेरे 5 इंटू 5। तो जो HCF आएगा, अब बच्चे बोलते हैं देखो दोबारा से कोई भी मैच नहीं हो रहा, जीरो लिख देगा, जीरो नहीं लिखना, एक तो बच्चा हमेशा लिखा जा सकता है, ठीक है, बात समझ गया। तो HCF आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है। और जो LCM है कि अब ये कॉमन हो चुका है ये वाला, ठीक है ना, तो LCM क्या बचा 1 तो आ ही गया था, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, यहां से 3 इंटू 3 और फिर 5 इंटू 5। क्लियर हो गया। करके देख लेते हैं फटाफट से कितना आ रहा है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा कितना होता है 24, ठीक है। और 24 3 जा कितना होता है 72, 72 5 जा कितना होता है 360, ठीक है। अब बचा 5 और यार 1800, ठीक है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। क्लियर है। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब हम इसके बाकी के जो क्वेश्चन है कोशिश करते हैं अगले पार्ट में खत्म करने की, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।